हाथ तू आया था, खाली हाथ जाएगा। कर ले बंदे जग में तू नेक कमाई, इसी में तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। मित्रों, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है इस धरती पे अमृत का काम करता है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं हमें अमृत के समान बना देते हैं। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जो लाभ है इसे जपने का वो कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। शरीर में रोगों का वास नहीं होता, क्योंकि भगवान रोगों का निवारण करने वाले हैं। और व्यक्ति को दुर्गति नहीं होती, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। भगवान शिव उसे अपने बंधन में बांध देते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम जो है वो अभ्यास है जिसे करने से व्यक्ति कुछ ही समय में बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आजकल हमारे भारत में क्या, विदेशों में क्या, बीमारियों ने नया नया रूप धारण कर लिया है। कभी सांसों के रूप में, कभी फेफड़ों के रूप में, कभी टीबी के रूप में, कभी कैंसर के रूप में, कभी हृदय गति के रूप में, कभी गुर्दों के रूप में, कभी लीवर को ठीक से ना करने के, इनके अनेक रूप बन चुके हैं। व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, किससे इलाज कराएं, कौन सी दवा खाएं। व्यक्ति इसी चिंता में जो है तनावग्रस्त रहता है और ठीक होने की जगह और बीमार हो रहा है। तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो ट्रस्ट है वो लोगों की निस्वार्थ सेवा करता है। हमने अपने ट्रस्ट का जो है इसका जो हमने एक बहुत ऊंचे लेवल से प्रचार कर रहे हैं, और इसका प्रचार में हमने जो है जन सहयोग की भी ज़रूरत है। इसके लिए हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया अपना। उस अकाउंट में अगर कोई सहयोग करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो उस सहयोग से हम जो है कैंसर के लिए अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों के और बूढ़ी माताओं के लिए जो है आश्रम खोलेंगे, और जिन निर्धनों गरीबों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, और शिक्षा का स्तर भी देखेंगे। लेकिन ये प्लानिंग अभी बहुत बड़ी है। ये बिना रघुनाथ, बिना नारायण की कृपा के संभव नहीं है। लेकिन पता नहीं किस रूप में किस दिन नारायण के दर्शन हो जाएं और ये नारायण रूपी सपना साकार हो जाए। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अपने जीवन में कभी भी आप आशा ना छोड़ो। निराशा हमें जो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करने देती, कभी भी हमें सफलता नहीं दिलाती। तो मित्रों, मैं भी 55 सालों से इस आशा में हूं कि कभी ना कभी दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट आगे बढ़ेगा और मानव सेवा करेगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, और ये तो विधाता ही जानता है कि किस दिन जो है दिव्य नारायण मानव सेवा चमकेगा, और YouTube के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से जो है लोग इसका लाभ उठाएंगे।
तो मित्रों, मैं आपसे प्राणायाम शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, इस तरह तो सबसे अच्छा आप ही जान सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, आप जिस हाल में भी हैं खुश रहें, अपने को निराश ना करें। तो मित्रों, मैं जैसे कि प्राणायाम के बारे में बताता हूं कि प्राणायाम जो है वो हमारा जीवन है। जिस प्रकार बिना जल के मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिना प्राणायाम के कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। तो आइए, जैसा कि हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं, और फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं या जिसके कारण हमें श्वास संबंधी बीमारी होती है वो नहीं होगी। तो भस्त्रिका करने का तरीका क्या है कि ये हमें होठों को मींचते हुए, दांतों को चिपकाते हुए इस नासिका से लंबा गहरा श्वास लेना। मित्रों, ये जो सांसों का दौर है, ये श्वास खींचने का जो तरीका है, शुरू में तो हम इसे हल्का और सहज भाव से करें, क्योंकि हम अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो हम सांस पूरी नहीं भर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें अभ्यास जो है बहुत सहज और आराम से करना चाहिए, और आसन लगा के करना चाहिए। जो नवयुवक हैं वो इन्हें इस पद्मासन का अभ्यास करने से, जो आजकल नवयुवक हमारे बालक पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें उनका नाश हो रहा है और जीवन तबाह अपना कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति में आ जाएंगे। भारतीय संस्कृति थी कि सुबह ही उठ के उस ब्रह्म के दर्शन करना, उस परमात्मा का चिंतन करना जो हमारे अंतःकरण में वास करता है। तो जब हम भस्त्रिका करेंगे तो हमारे अंदर जो ईश्वर का चिंतन अपने आप होने लगेगा। जब हमारे नासिका के द्वारा सांस फेफड़ों में आने और जाने लगेगी तो हमारे श्वास के रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी कि जिन लोगों को फेफड़ों की टीबी रहती है, जिसके कारण उनका दम घुटता है, उनकी टीबी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, जब नासिका से श्वास अंदर मस्तिष्क में जाती है तो मस्तिष्क के अंदर हमारे क्या है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नासिका के छिद्र हैं और एक हमारा कंठ है। ये अपने आप ठीक होगा। शर्त यही है, होठ मिचोगे रहे और नासिका से लंबा गहरा श्वास। इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप शुरुआत में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें। इसमें आपके फेफड़े जो बंद हैं वो अपने आप खुल जाएंगे। फेफड़ों के अंदर जो छिद्रों की मात्रा है वो 7,30,00,000 है, जिसमें कि जो एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या सही रखता है, सुबह को 4 से 5 किलोमीटर टहलता है, उस व्यक्ति के 2 करोड़ छिद्र खुलते हैं। यानी कि 5,30,00,000 छिद्र उसके भी बंद पड़े हैं। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास अगर बचपन से ही करते हैं हम लोग, तो हमारे संपूर्ण छिद्र खुल जाते हैं और हमारे अंदर जो शक्ति है, जो नारायण का रूप है, वो अपने आप छलकने लगता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य हर श्लोक को कंठ तक याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके कंठ में जो है
माता शारदा सरस्वती का वास हो जाता है। और जहाँ माँ शारदा आ जाती हैं, उस व्यक्ति के फिर वचन या दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के आधे से ज्यादा बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो है जीने के लिए भोजन भी लेता है, जल भी लेता है, फल भी लेता है। वो इसलिए रहता है कि शरीर के अंदर विटामिन रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे, वसा रहे, फाइबर रहे, ये ठीक से काम करें। जब ये सब शरीर के अंदर ठीक से काम करते हैं तो शरीर के अंदर कार्य करने की शक्ति ठीक प्रकार से काम करती है। तो हम दूसरे प्राणायाम में जो आपको बताते हैं, रोज बताते हैं, क्योंकि हमारा काम है रोज आपको समझाना। जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी उस दिन आप बीमारियों से अपने आप बच जाओगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम नासिका से 11 श्वास छोड़ते हैं। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो सबसे पहला हमारे कंठ पे उसका घर्षण होता है, यानी गले के अंदर जो बीमारियां हैं, कैसी भी गांठ हो, कैसी भी बीमारी हो, वो आपकी ठीक होगी। क्योंकि श्वास बाहर फेंकने से, पेट अंदर खींचने से, पेट के जितने रोग हैं, चाहे वो आंतों के रोग हैं, चाहे गुर्दों के रोग हैं, चाहे लीवर के रोग हैं, चाहे शुगर के रोग, वो ठीक होते। व्यक्ति अपने पे पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रही है, जिस कारण उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जितना लाभ आपको टहलने से मिलेगा उससे कई गुना लाभ आपको इस प्राणायाम क्रिया से मिलेगा, क्योंकि प्राण शरीर के अंदर ही वास करते हैं। हाथों में, पैरों में, पेट में, आंखों में, नाक में, ये सब पूरे शरीर में प्राण है। आप देखते होंगे कि जो है जहां प्राण बल कमजोर हो जाता है, जैसे कि हमारी आंखों में प्राण बल कमजोर हो गया तो आंखों की रोशनी अपने आप घट जाती है। इसका मतलब कि अब हम उससे प्राण के रूप में चाहे लेंस गिरे, चाहे चश्मा लगाएं, उसकी मदद से फिर हम देख पाते हैं। लेकिन जो ये मैं आपको क्रियाएं बता रही हूँ, ये सहज भाव है, और इसे अगर आपने ठीक से सीख लिया और कर लिया तो जीवन में आप एक बार ध्यान से फिर देखिए, श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये लगभग कम से कम मैंने 20 बार पेट को खींचा। 20 बार पेट खींचने का मतलब ये हो गया कि हमने कम से कम 2000 सेलों को जीवन दान दे दिया, यानी कि जो सेल मर रहे थे, जिसमें पेट में दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही। दूसरी बात, ये जो हमारा नाभि चक्र है, ये समझ लो एक प्रकार के शरीर के अंदर पाचन शक्ति का काम करता है। जब ये अंदर खींचता है तो जठराग्नि अपने आप तेज होती है। एक बार फिर देखिए, पेट खींचने से हानिकारी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे आंतों में, चाहे गुर्दे में, वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और लाभकारी जो बैक्टीरिया हैं वो फिर उस चीज की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात आप सोच सभी जाते हैं, क्योंकि बिना सोच जाए पेट की सफाई नहीं होती। अगर हमें इस पेट को सफा रखना है तो सोच हमें जाना पड़ेगा, और सोच जाने का लाभ ये होता है कि अंदर जो भी हमारे अवयव हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं, और नई एक्टिविटी हमारी अगले दिन की चालू हो जाती है। तो सोच जाने वाली जो आपकी ग्रंथि है
उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे ऑफिसों में काम कर रहे हैं या वैसे कार्य कर रहे हैं, बैठने का ज़्यादा, तो उनके हल्के 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 पाइल्स हो जाते हैं, यानी कि मस्से टाइप। वो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो पेन पैदा कर ले, यानी दर्द पैदा कर देते हैं, और वो बाहर से लेकर अंदर तक फैलते हैं। जब हम प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो अंदर जब वो फटते हैं तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है, यानी खूनी बवासीर। तो हमें क्या करना है कि हमें इस योग में बैठे हुए उस गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, कम से कम 10 बार। गुदा द्वार अंदर खींचने से जो आपके अंदर मस्सों की बीमारी या पाइल्स की बीमारी है, वो प्राणों के और वायु के रूप में अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, जो नारियल की जूट होती है वो बहुत काम की होती है। आप उसे जला लें, जला के राख बना के छान के किसी कांच के शीशी में भर के रख लें। सुबह को नाश्ते से पहले थोड़ी सी उसकी भभूति हथेली पर रख कर फंकी लगा के और 1 गिलास मट्ठे से उसे पी लें। खाने में बादी चीजें नहीं खाएं, हल्का भोजन करें, तो कुछ ही दिनों में आपकी एक खूनी और बादी बवासीर ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो पेट है ये हमेशा मुलायम रहना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। पेट टाइट रहता है तो आंतों में मल जो जम जाता है और वो नहीं निकल पाता है। तो पेट मुलायम बनाने के लिए हमें क्या करना है कि श्वास को बाहर निकालना और पेट अंदर खींच कर रोक लेना। ये हमें 3 से 5 बार करना है। तो आइए, एक बार हो गया, 4 बार और करते। ये पेट आपका अंदर खींचा, उड़ियान बंद। अब हमें गले के लिए भी करना है। तो गले के लिए क्या करना है, श्वास भरनी है गहरी लंबी और इसे दबा देना, छोड़ देना, फिर दबाना है भर के श्वास। हटा देना है, फिर एक बार। पेट के अंदर आपके कभी भी गैसें नहीं बनेंगी, कंठ के अंदर कभी भी इंफेक्शन नहीं होगा, कंठ के रोग नहीं होंगे। कंठ के बहुत प्रकार के रोग हैं। कंठ के सेल मरते हैं तो कैंसर बनता है, कंठ भारी रहता है तो ठंडी चीजें लगती हैं, गांठें बनती हैं। तो ये आपको ये कंठ 3 से 5 बार दबाना है। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर जो नस नाड़ी है 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी, उन नाड़ियों की शुद्धि होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए हमने जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारा नहीं है, ये आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है और ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की देन है। तो प्राणायाम का अभ्यास हमें क्या करना है कि बाएं से लेना है, बंद कर दो, दाएं छोड़ना, दाएं से वापसी, बाएं,
देखिए, अनुलोम विलोम करने से सबसे बड़ा आपको लाभ जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन जो 14 से 16 उसमें रहता है वो आपका पूर्ण लेवल पे बना रहेगा, घटेगा नहीं। दूसरी बात, जो हृदय गति है वो सामान्य रहेगी, ना बीपी बढ़ेगा ना घटेगा। हार्ट के अंदर जो नसें जा रही हैं वो पूर्ण रूप से खुली रहेंगी। आइए एक बार फिर करते हैं। ये प्राणायाम वो प्राणायाम है जो आपको जीवन भर डॉक्टर के अधीन नहीं रहने देंगे, वैद्यों के अधीन नहीं रहने देंगे, और आपका जीवन जो है पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होता है कि गले के रोग ठीक होते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप इस प्राणायाम को करिए और जीवन में लाभ उठाइए। ये जितने प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ ये आपको हर बीमारी से मुक्त करेंगे। इसी के साथ दिव्य नारायण की तरफ से मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और कल फिर इसी समय आपके सम्मुख आऊँगा। मेरा नंबर है 9837750682। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बनेंगे सबके बिगड़े काम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।